नमस्कार। सुप्रीम न्यूज़ बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज़ बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 18 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत-इथियोपिया संबंधों में ऐतिहासिक मोड़। प्रधानमंत्री मोदी की अदीस अबाबा यात्रा के दौरान दोनों देशों ने शुरू की रणनीतिक साझेदारी। 8 प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता। आज मस्कट में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर करेंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आज से सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। स्कूल भी रहेंगे बंद। बांग्लादेश मुद्दे पर भारत सख्त। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी राजदूत को किया तलब। भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दी कड़ी चेतावनी। विमानों में इंटरनेट सेवा। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारतीय हवाई क्षेत्र में इन फ्लाइट वाईफाई के लिए नियम जल्द होंगे तैयार। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। प्रवासियों के अधिकारों पर जोर। पाकिस्तान की पाबंदी बरकरार। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र 24 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया। खेल जगत। लखनऊ में घना कोहरा बना विलेन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द। मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा ने दोनों देशों के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंधों को एक नई कूटनीतिक ऊंचाई दी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और इथियोपिया ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का औपचारिक ऐलान किया। अहम समझौते रक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कुल 8 समझौतों पर सहमति बनी। विशेष रूप से इथियोपिया में डेटा सेंटर की स्थापना और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग को प्राथमिकता दी गई। सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। बातचीत में भारत द्वारा अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने की सराहना की गई, जो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत ने इथियोपियाई छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को दोगुना करने और AI जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने का वादा किया है, जिससे 600 से अधिक भारतीय निवेश वाली कंपनियों को कुशल जनशक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा का आज दूसरा दिन है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की है कि आज भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे टेक्सटाइल, फुटवियर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। उधर संसद के शीतकालीन सत्र में विमानों के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का मुद्दा गरमाया रहा। दूरसंचार मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही नए मानक लागू किए जाएंगे। भारत ने बांग्लादेश में भारतीय मिशनों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ढाका में एक कट्टरपंथी समूह द्वारा मार्च टू इंडियन हाई कमीशन के आह्वान के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया। वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने शांति वार्ता विफल होने पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए आज से ग्रैब 4 की पाबंदियां और सख्त कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने आज 18 दिसंबर से सभी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिरेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। क्रिकेट के मैदान से निराशाजनक खबर है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी मुकाबला कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण रद्द कर दिया गया। अंपायरों ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से खेल संभव नहीं हो सका। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए आज से ग्रैब 4 की पाबंदियां और सख्त कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने आज 18 दिसंबर से सभी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिरेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। क्रिकेट के मैदान से निराशाजनक खबर है।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी मुकाबला कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण रद्द कर दिया गया। अंपायरों ने कई बार निरीक्षण किया लेकिन सुरक्षा कारणों से खेल संभव नहीं हो सका। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत-इथियोपिया संबंधों में ऐतिहासिक मोड़। प्रधानमंत्री मोदी की अदीस अबाबा यात्रा के दौरान दोनों देशों ने शुरू की रणनीतिक साझेदारी। 8 प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता। आज मस्कट में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते FTA पर करेंगे हस्ताक्षर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आज से सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। स्कूल भी रहेंगे बंद। बांग्लादेश मुद्दे पर भारत सख्त। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी राजदूत को किया तलब। भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दी कड़ी चेतावनी। विमानों में इंटरनेट सेवा। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारतीय हवाई क्षेत्र में इन फ्लाइट वाईफाई के लिए नियम जल्द होंगे तैयार। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। प्रवासियों के अधिकारों पर जोर। पाकिस्तान की पाबंदी बरकरार। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र 24 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया। खेल जगत। लखनऊ में घना कोहरा बना विलेन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द। मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।